प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्य कारिका के अंतर्गत 11वीं कारिका की व्याख्या। कारिका देखते हैं। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतः तथा च पुमान। इस कारिका में प्रकृति के व्यक्त और अव्यक्त दो रूपों के परस्पर के वैधर्म का प्रतिपादन किया गया है और उनके साधर्म तथा पुरुष के साथ उनके वैधर्म का भी इसमें विवेचन किया गया है। तो जैसे एक एक शब्द को देखें। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम। मूल प्रकृति जो है, प्रकृति के दो रूप हैं, व्यक्त रूप है और अव्यक्त रूप। अव्यक्त रूप में प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं। वही मूल है, वही प्रधान है, वही सबका कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। इसलिए इसके जो व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त यानी प्रधान जिसे कहते हैं मूल प्रकृति, उसकी विशेषताओं का इसमें विवेचन करते हुए कहा गया है कि ये कैसी हैं। तो ये त्रिगुणम है, त्रिगुणात्मिका है। अविवेकी है, विवेक रहित है। विषय है, ये पुरुष के लिए विषय बनती है। सामान्य है, अचेतन है, चेतना रहित है, जड़ है। प्रसवधर्मी है, इसमें उत्पादन विनाशशीलता है, उत्पादन करने की क्षमता है, इसमें उत्पन्न करने की प्रसवधर्मिता, उत्पन्न करने की क्षमता। व्यक्तम तथा प्रधानम, ये व्यक्त तथा प्रधान के ये विशेषण हैं और यही इसके गुणधर्म हैं। और तद विपरीतः तथा च पुमान, पुमान यानी पुरुष, तद विपरीतः इस व्यक्त और प्रधान दोनों के विपरीत है। जैसे ये त्रिगुणात्मिक है तो वह निर्गुण है, ये अविवेकी है तो वो विवेकी है, ये विषय है तो वो विषयी है, पुरुष विषयी है। सामान्यम है तो वो विशेष है, ये अचेतनम है तो पुरुष चेतन है। प्रसवधर्मी है तो वो अप्रसवधर्मी है। समानता क्या है उसकी प्रकृति से? तो प्रकृति का भी कोई कारण नहीं है, मूल प्रकृति का कोई कारण नहीं, वो कारण रहित है, तो पुरुष का भी कोई कारण नहीं है। और समानता क्या है? तो व्यक्त प्रकृति से उसकी समानता है। जैसे पुरुष एक नहीं अनेक, पुरुष बहुत जो है सांख्य कारिका में और सांख्य दर्शन के अंतर्गत पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। तो इसलिए पुरुष बहुत्व के दृष्टि से, जैसे प्रकृति में भी बहुत्व है, तो प्रकृति की व्यक्त प्रकृति अनेक रूप में है, 23 रूप में अपने को व्यक्त करती है। तो वो 23 रूप और प्रकृति का मूल 24 रूप और पुरुष 25वां तत्व। लेकिन पुरुष अपने आप में पुरुष बहुत्व, जितने व्यक्ति उतने पुरुष, ऐसा मानता है सांख्य दर्शन। तो ये तीन गुण कौन कौन से हैं? तो सत्व रज एवं तम, ये तीन गुण हैं जो व्यक्त प्रकृति में और अव्यक्त प्रकृति तीनों में रहते हैं। अविवेकिता है, दोनों में अविवेक है, विवेक करने का निर्णय प्रकृति में नहीं है, विवेक रहित है वो। और वो पुरुष के भोग के योग्य है, इसलिए वो विषय है। सामान्य है, अचेतन है यानी जड़ है, उत्पादनशील है। पुरुष को जैसे इसमें कहा निर्गुण है, विवेकी है, विषयी है, विषय का भोग करता है, विशेष है, चेतन है और उत्पादन विनाशशील से रहित है। इसलिए पुरुष एक नहीं अनेक है। ये साधर्म वैधर्म का इसमें प्रतिपादन किया गया है। अब इसके जो संस्कृत व्याख्या जो आती है उसमें हमें क्या करना चाहिए? तो लिखना चाहिए कि यम कारिका सांख्य कारिकातः या सांख्य कारिकायाः ईश्वर कृष्ण विरचितस्य सांख्य कारिकायाः उद्धृता अस्ति। अस्यां कारिकायां प्रकृति पुरुषयोः साधर्म्यं वैधर्म्यं च वर्णनं विद्यते। तदनन्तरं पूर्ण व्याख्या कर्तव्या। इस तरह से हमें लिखना चाहिए और संस्कृत में सरल सरल शब्दों में उसको लिखने का प्रयास करना चाहिए। अव्यक्तम के लिए जो संस्कृत व्याख्या में है, एक एक शब्द में लिखे व्यक्तम किम, तो महद आदि स्थूल भूत पर्यंतम तथा प्रधानम मूल प्रकृति त्रिगुणम त्रयो गुणा अस्येति सुख दुख मोहात्मकम। अविवेकी
परस्पर सम्मिश्रण पुरस्सर कार्य कारणशीलम अविवेचनशीलम वा विषय उपभोग साधनम। विषय किम, तो उपभोग साधन जो बनता है। सामान्यम अनेक पुरुष भोग्यम, एक पुरुष नहीं अनेक पुरुष के भोग्य के योग्य। प्रकृति का भोग कौन करता है, पुरुष करता है। पुरुष कितने हैं इसमें सांख्य दर्शन में, तो अनेक हैं। तो अनेक पुरुष भोग्यम अचेतनम जड़म, जड़म किम, तो सुख दुख मोह ज्ञानासमर्थम, सुख दुख आदि के ज्ञान को असमर्थ हैं। स्वतः प्रकाशनाधिकरणम प्रसवधर्मी, प्रसव रूपी धर्मो यह सो अस्या अस्ति प्रसवधर्मी। स्वरूप विरूपान्यतर परिणामशीलम पुमान पुरुषः तद विपरीतः त्रिगुणत्वात् आदि विपरीत धर्मात्मान अर्थात निर्गुणः विवेकी विवेकशीलः विषयी विशेषः चेतना प्रसव धर्म रहितः तथा च तदनुरूप च यतः प्रधानवत अहेतुमान, जिस प्रकार प्रधान अहेतुमान है। भवति व्यक्तश्च अनेको भवति है, व्यक्त के समान अनेक रूपों वाला है, अनेक है, और प्रधान के समान अहेतु मान है, उसका कोई हेतु नहीं है। इस तरह से इसकी व्याख्या हमें संस्कृत व्याख्या के अंतर्गत भी करनी चाहिए। अगली कारिका है प्रीति अप्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अनन्याभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा। इसमें गुणों का वर्णन किया। ये तीन गुण कौन कौन से हैं, उन तीनों गुणों का इसमें वर्णन किया जा रहा है। तो व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्व रज और तम तीन गुण इसमें होते हैं, और ये क्या है, सुख दुख मोहात्मक है। उन्हीं का वर्णन इसमें करता है। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था प्रीति अप्रीति विषदात्मका अन्योन्याभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा। इसमें जो तीन गुण हैं, एक प्रीति करने वाला है, सुखात्मक है, अप्रीति दुखात्मक है, एक विषात्मक मोहात्मक है, एक प्रकाश करने वाला है, एक प्रवृत्ति करने वाला है, और एक नियमन यानी रोकने वाला है। अन्योन्य एक ये गुण जो हैं तीनों सत्व रजतम, ये एक दूसरे को अभिभूत करते हैं, दबाते हैं, और एक दूसरे से मिश्रित होकर के ही एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं, सहायता भी करते हैं, दबाते भी हैं। जिस गुण का प्राबल्य होता है उस तरह के व्यक्ति में उस गुण का प्राबल्य देखा जाता है। अब गुण क्या है, तो गुणा है, गुणा करके गुणों के बारे में वर्णन करें। गुण सुख दुख मोह स्वरूप वाले होते हैं। प्रीति अप्रीति विषादात्मका गुणा सत्व रज तमांसी। प्रीति अप्रीति विषादात्मका यथासंख्यम सुख दुख मोहस्य भावा प्रकाशः बुद्धिवृत्त्यादिरूपः आलोक प्रवृत्ति यत्न चालनम वा नियमः प्रकाश क्रियाभ्याम शून्यत्वम तयो प्रतिबंधो वा, जो प्रतिबंधित करता है रोकता है। अर्थ प्रयोजनम येषाम तादृशा अन्योन्याभिभव वृत्तयः परस्पर तिरस्कार क्रियावन्तः, एक दूसरे को तिरस्कार करना, एक दूसरे को दबाना। अन्योन्याश्रय वृत्तयः, एक दूसरे का आश्रय भी लेना। परस्परम आश्रय क्रियावंत, एक दूसरे का आश्रय सहारा ले करके। अन्योन्य जनन वृत्तयः सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वेन परस्परम मिलित्वा सर्वे सर्वजनकाः, एक दूसरे को मिलकर मिश्रीकृत होकर एक दूसरे को सहायता करके। अन्योन्य मिथुन वृत्तयः स्त्री पुरुषवत अन्योन्य संयोगशीला भवन्ति इति शेषः। इस तरह से कहता है एक दूसरे से सहायता भी करते हैं, एक दूसरे को दबाते भी हैं, और इस तरह से आपस में ये सुख दुख और मोह को उत्पन्न करने वाले हैं। एक प्रकाश करने वाला है, सत्वगुण प्रकाशक है, एक प्रवृत्ति रजोगुण प्रवृत्त करने वाला है, और एक नियमन यानी रोकने वाला है। इस तरह से तीन गुणों का इसमें वर्णन किया गया है।
अगली कारिका है, देखते हैं। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीपवत चार्थतो वृत्ति। ये तीनों गुण जो बताया, अब उसका स्पष्टीकरण बिल्कुल कर दिया। सत्व कैसा है तो लघु है, प्रकाशक है, उपष्टम्भक है, उपष्टम्भकम चलम च रजः, और जो रज जो है उपष्टम्भक है, वो संश्लेषजनक है, चलन स्वभाव वाला है, प्रवृत्त कराने वाला है, और गुरु वर्णकम जो तमह गुरु वर्णकम, गुरु माने भारी है, और वर्णक है यानी आच्छादित करने वाला है, रोकने वाला है, नियमन स्वभाव वाला है। तमह प्रदीपवत चार्थतो वृत्ति। लेकिन तीनों गुण आपस में एक दूसरे से विपरीत स्वभाव वाले होते हुए भी ठीक उसी प्रकार से है प्रदीपवत अर्थतः वृत्ति। इनके जो व्यापार हैं, इनके क्रियाकलाप हैं, प्रदीपवत हैं। जिस प्रकार से दीपक में तेल, बत्ती और दीपक, ये तीनों मिल करके एक दूसरे को सहायता करते हैं और दीपक प्रवृत्त होता है, जलने लगता है। उसी प्रकार से इसमें सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण आपस में एक दूसरे को सहायता करते हैं और उनकी एक साथ मिल करके वो प्रकाशक स्वभाव वाले ही हो जाते हैं। सत्वमेव लघु लघु स्वभावम प्रकाशकम इंद्रियार्थ सन्निकर्षे इति अर्थावभासकम, अर्थ के अभाषक कपिल आदि संख्याचार्याणाम इष्टम सम्मतम। मतलब ये प्रकाशक है, कैसे? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर उनके अर्थों का आभास कराने वाले हैं। रजः एव उपष्टम्भकम, रज जो है, रजोगुण जो है संश्लेषजनकम, संश्लिष्ट होता है। चलम चलनात्मक स्वभाव वाला है। सक्रियम दृष्टम सक्रिय है और यहिष्ठ है। तमः एव गुरु स्वभावम, तम जो है वो गुरु स्वभाव वाला है। वृणोति विद्धत्ते वर्णकम इति व्युत्पत्त्या, वर्णकम आवरकम आच्छादित करने वाला है। तैलवर्त्यग्नि समुदाय, तेल, बत्ती और आग के समुदाय जिस प्रकार से मिलकर दीपक को संज्ञा हो जाती है। प्रदीपः तस्यैव प्रदीपवत्। तैलवर्ती दीपानाम परस्पर विरोधे अपि, इनके आपस में विरोध, तीनों के गुण अलग अलग होने पर भी। तैलवर्तीभ्याम सह दीपः प्रकाशम जनयति, तेल के साथ मिलकर जिस प्रकार वो प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। तथैव गुणानाम अपि, उसी प्रकार से गुण भी अर्थतः पुरुषार्थतः जीव दृष्टि बसात इति यावत वृत्ति, माने जीव के हिसाब से वो पुरुषार्थ के लिए आपस में उनका ऐसा व्यापार हुआ करता है, एक दूसरे को ये प्रकाशन स्वभाव वाला, व्यक्त करने वाला स्वभाव वाला हुआ करता है। इस बात को इसमें बताया गया है। तो आज इस कारिका को तीनों सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः गुरु वर्णकम एवतम प्रदीपवत चार्थतो वृत्ति। इसके पूर्व प्रीति अप्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योन्याभिभवाश्रय मिथुन वृत्तय, अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तय गुणा। ये दोनों कारिका को सम्मिलित करके व्याख्या लिखनी चाहिए और इसमें तीनों गुणों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में वर्णन किया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है, अतः इसको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और काफ़ी महत्वपूर्ण कारिका है और परीक्षा की दृष्टि से इसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।